हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है नान खटाई। तो डुगू यहाँ बहुत ही मज़े से इसे खा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इडली स्टैंड में हम नान खटाई घर में ही कैसे बना सकते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इसे लोग बिस्किट भी कहते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी यम्मी और टेस्टी नान खटाई की रेसिपी। तो नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। तो मैदा हमने यहाँ पर लिया है 1 कप। अब इसके साथ ही हमें चाहिए होगा आधा कप बेसन। तो चलिए बेसन भी हम इसमें डाल देते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ले ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने से जो नान खटाई है उसका टेक्सचर और भी अच्छा आता है। इसको हम फ्लेवर देने वाले हैं इलायची का। इलायची करना चाहें तो आप कोई और भी इसमें एसेंस डाल सकते हैं या फिर इसको प्लेन भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 इलायची ले ली हैं, उन्हें हम कूट लेंगे। इलायची का हमें एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो इलायची को भी हम यहाँ पर छान लेंगे। अब हमारा जो ये मिक्स है, ड्राई मिक्स, ये तैयार हो गया है। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। और अब हम यहाँ पर घी ले रहे हैं दूसरे बोल में। ये मैंने आधा कप देसी घी लिया है। इसकी जगह पर आप चाहें तो डालडा का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस घी को हमें बहुत ही अच्छे से फेंटना है। तो मैंने यहाँ लगभग 1 से 2 मिनट तक घी को पहले फेंट लिया है। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर पूरी चीनी इसमें डाल दी है और अब मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइट टाइप का हो जाता है। क्योंकि इसे विस्कर से मिक्स करने में काफ़ी कठिनाई होगी, तो मैं यहाँ पर हाथ का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। हाथ से बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। तो इसे हमें इतना मिक्स करना है कि मिक्स करने की एक ट्रिक है जो कि आप पता कर सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हुआ कि नहीं। हमें थोड़ा सा बैटर पानी में डाल कर देखना है। ये जो बैटर है पानी में तैरना चाहिए। अगर बैटर पानी में तैरना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इतना ही हमें मिक्स करना होता है। घी और चीनी का मिक्स हमारा तैयार है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट भी मिला देते हैं। तो ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये बहुत ही परफेक्ट बनते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बाहर से जो हम बिस्किट लेकर आते हैं उसमें देसी घी की जगह पाल्मोटिव ऑयल मिला होता है या फिर दूसरे ऑयल मिले होते हैं जो कि इतने हेल्दी नहीं होते। उसकी जगह अगर आप घर में ही इस तरीके से बिस्किट बनाकर रख लें तो बच्चों के लिए बहुत ही एक ये हेल्दी ऑप्शन हो जाता है स्नैक्स के तौर पर। और ये आराम से काफ़ी दिन तक चल भी जाता है, तो कोई टेंशन भी नहीं रहती ख़राब वगैरह होने की। इसे आराम से 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके हम खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। तो आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स को। तो जब तक हमने मिक्स को रेस्ट करने के लिए रखा है, हम बाकी के प्रोसेस यानी कि बाकी का काम भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड लिया है, इसमें मैं ग्रीसिंग कर लूँगी। देसी घी से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ और मैंने कुकर रख दिया प्री हीट होने के लिए। कुकर में ही हम इडली स्टैंड लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग 1/4 कप मैंने नमक डाल दिया है कुकर में प्री हीट होने के लिए। यहाँ पर एक ही नमक को बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो नमक है मैं जब ठंडा हो जाएगा इसे संभाल कर रख दूँगी अगली बार यूज़ करने के लिए। यहाँ पे कुकर का ढक्कन और सीटी मैंने निकाल दिया है और ढककर कुकर को हम लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट हो जाने देंगे। अब हमने जो मिक्स तैयार किया था उससे हम छोटी छोटी गोलियां नींबू के बराबर बनाकर तैयार करेंगे। और हमारा जो इडली स्टैंड है उसमें हमें इसे रख देना है और इसके ऊपर से हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक बैच है ये तैयार हो गया है। इसमें लगभग 16 हमारे नान खटाई बनकर तैयार होती हैं। इतने बैटर में जो मेरे पास जितना भी मैंने मटेरियल तैयार किया है उतने में लगभग 16 नान खटाई बनकर तैयार होंगी। तो हमने जो ये स्टैंड रेडी किया है इसे अब हम कुकर में रख देंगे और ढक्कन को लगा देंगे। तो अब इस कुकर को हम बंद कर देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम रखना है। 10 मिनट के बाद आप एक बार चेक भी कर सकते हैं बीच में कि बिस्किट पके हैं कि नहीं। अगर नहीं पके हैं तो आप 5 मिनट और पका लीजिए। तो ये देखिए बिस्किट को पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और अब ये बिस्किट एकदम तैयार है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर देते हैं और बिस्किट को हम कुकर से बाहर निकाल लेंगे। तो हल्का सा इन्हें में रूम टेम्परेचर पे आने देना है, उसके बाद इसे डिमोल्ड करना है, नहीं तो डिमोल्ड में ही हो सकता है बिस्किट ब्रेक हो जाए। और इसे सर्व भी आप अगर ठंडा करके करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं और ठंडा होने के बाद अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए एक एक बिस्किट कितने अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। घर में हमने बनाए हैं कुकर में और इतने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। तो बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बिस्किट तैयार करने हैं, क्योंकि हम कुकर में पका रहे हैं तो अच्छे से अंदर तक पक जाने चाहिए।
तो चलिए मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, यानी कि पक गया है अच्छे से। और इसे अब हम खा के भी देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में भी। तो अब ये बिस्किट का जो ये लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका भी नंबर लग गया है। तो चलिए इन्हें भी हम सर्व कर देते हैं। तो यहाँ बेबी और डुगू को दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है बिस्किट खा के। तो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।